जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सभी वर्दी लेने वाले स्टूडेंट का स्वागत है। उम्मीद है आप हर दिन ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और यह भी उम्मीद है कि अभी आप वीडियो जब भी देख रहे हो, मेरा हर दिन का यह प्रयास रहता है कि आपको मैं 11 बजे वीडियो अपलोड करा दूँ। हो सकता है किसी दिन लेट हो जाए या ना बना पाता हूँ, बट आप ये हैबिट ही डालो कि 11 बजे आपको रोज़ क्लास करने हैं। और हर दिन आप वीडियो देखने से पहले आधा घंटा पहले बैठ के रिवीजन ज़रूर करो। बिना रिवीजन का आपको क्लास नया लगेगा, बट जैसे ही आप रिवीजन करते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप आती है, एक एनर्जी आती है मैथ सीखने को लेकर, ठीक है। और थोड़ी सी आप लोग फ्रेंड्स में चर्चा कीजिए कि जीडी की क्लास चल रही है। हर दिन मैं ये बात बोलता हूँ आपको। कल हमने क्लास देखा था विभाजकता से रिलेटेड, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते। कल आपने देखा था भाज्य, भाजक, भागफल, ये देखा था। आज उससे थोड़ा हम लोग क्लास को आगे बढ़ा के देखते हैं नया टाइप क्वेश्चन। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पहले मैं एक इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। हाँ, ये क्वेश्चन ले लो आप। क्वेश्चन आप लिखो कॉपी में, किसी संख्या को 4 और 7 से क्रमागत भाग देने पर, मैं आपको बताता हूँ क्रमागत क्या होता है। पहले क्वेश्चन लिखो, किसी संख्या को 4 और 7 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? और आपके पास ऑप्शन है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग बनाते कैसे? तो पहले देखो, बात हो रही कि उसी संख्या को 28 से भाग दे रहे। थोड़ी सी आपको साउंड प्रॉब्लम बैकग्राउंड में आ सकती है, कुछ काम चल रहा है, तो आप थोड़ा उस साउंड को नेगलेक्ट करना और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना। थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने क्या देखा, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो भैया पहले ये तो पता करो कि वह संख्या क्या थी, और उस संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ क्लू दिया गया है। इसके हेल्प से हमें क्या निकालना है? संख्या निकालना है। तो उम्मीद करते हैं आपने सवाल लिख लिया होगा। देखो, क्रमागत मतलब होता है किसी भी संख्या को जब आप क्रम से भाग देते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रमागत, क्रमशः, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इस तरह के सवाल बनाते कैसे? अब ध्यान से देखो। देखो इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं। आपको किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देना, तो आप क्या करना, ऐसे लाइन खींच देना, ठीक है। और कितनी बार भाग दिया जा रहा है? 2 बार, तो बस 2 लाइन खींच देना। आप देखते चलो कैसे बनाए इस तरह के सवालों को। पहले तो आप सवाल 5 से 6 बार पढ़ना ताकि आपको जहन में बैठ जाए कि किस तरीके के सवाल का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो पहली बार किससे भाग दिया गया? 4 से, तो यहाँ आप लिख देना 4, ठीक है। वहाँ आप क्या लिख देना? 4 लिख देना। अच्छा, दूसरी बार किससे भाग दिया जा रहा है? तो 7 से, तो आप यहाँ लिख देना 7। पहला बार में शेषफल कितना बचा था? तो 2। फिर शेषफल कितना बचा? 1। उम्मीद करते हैं आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अभी मत लिखिएगा, पहले आप समझिए। हो गया। और यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं? 1। याद रहे, हम जब 7 से भाग दे रहे हैं, इसका यह मतलब है जिस चीज़ से भाग देते, कल ही मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और इधर वाले क्या बच रहा है? शेष बच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? शेषफल, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा? भागफल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। सेटिंग आपने समझ लिया कि 4 और 7 से भाग देते, जिससे भी भाग देना हो यहाँ लिखेंगे। मान लेते हैं भाग देने वाला, अगर मेरे पास भाजक 3 होता तो 3 लाइन खींचते हैं। अच्छा, 2 बार भाग दिए तो शेषफल कितना बचा? 2 और 1 हमने इधर लिख दिया, और यहाँ पे बस हमने 1 लिख दिया अपने मन से, ठीक है। अब देखो बनाते कैसे है। तो आप क्या करना, भाज्य कैसे निकालते हैं? तो मैंने कल आपको बताया था भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और अभी मैंने आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमने कि यह भाजक है और यह शेषफल और यह भागफल है।
तो अगर यहाँ का भाज्य निकालना हो तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक गुने भागफल क्या हो जाएगा 7 × 1 7, अब प्लस शेषफल, यहाँ गुना करते हैं प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 8। तो हमारा यहाँ पे भाज्य कितना हो गया 8। यही काम एक बार और करते हैं इस 4 के लिए, तो इस 4 के लिए फिर भागफल का काम करेगा और यह शेषफल का काम करेगा। तो फिर इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 8 चौक 32 और यहाँ जोड़ देंगे तो कितना 2 ही है तो 2 जोड़ दो, तो 8 चौक 32 और 2 34। अब तो ऊपर नहीं कुछ है, इसका मतलब यह 34 जो आया यही हमारा क्या निकल गया संख्या। लेकिन क्या ये हमारा आंसर होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमसे संख्या नहीं पूछा गया है, अभी हमने क्या निकाला संख्या। अब बोल रहा है इसी संख्या को जब 28 से भाग देंगे तो क्या बचेगा शेषफल। तो अगर आप 34 में 28 से भाग दोगे तो 28 से कम 28 और शेष बच जाएगा 6, तो ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया है भाई मेरे। अगर नया टाइप है तो थोड़े से तो आपको टाइम देने होंगे। मैं इसी सवाल को फिर से बताता हूँ। सवाल क्या था कि 4 और 7 से भाग देने पर 2 और 1 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो हमको निकालना क्या है, तो पहले संख्या निकालेंगे तब ना उसको 28 से भाग देंगे। और संख्या निकालने का यह क्या दे दिया, आपको हिंट दे दिया है। भाई मेरे कहा जाता है कि आंसर चोर होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। तो अगर आपको 28 से किसी संख्या में भाग देना है तो पहले हमको संख्या निकालना होगा, और इस संख्या निकालने का जुगाड़ कहीं ना कहीं सवाल में जरूर दिया होगा, तभी तो हमसे पूछ रहा है। तो देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जुगाड़ दिया हुआ है, फिर इस जुगाड़ को लगाना कैसे है तो बस सीखते चलेंगे। कैसे लिख दिया हमने, 2 बार भाग दे रहा तो हमने लिख दिया। अब क्या हुआ, एक बार 4 से भाग दिया, एक बार 7 से भाग दिया, शेषफल कितना बच गया 2 बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे भागफल हम 1 लिख देते हैं, बस यही करते हैं। अब क्या करना है, तो गुना कर दो, तो 7 एकम 7, यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे जोड़ दो, तो 7 एकम 7 और 1 में 1 जोड़ दिए तो आ गया आपका 8। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ करेंगे 8 चौका 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। यह जो हमारा 34 आया क्या निकल गया संख्या। अब इसी संख्या में बोल रहा भाई किससे भाग देना अपने को 28 से, तो 28 से देख के आंसर निकल जाएगा आपका 28 से कम 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में आते हैं जो मैंने पहले बार स्किप कर दिया था। पहले आप क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 व 5 से विभाजित किया जाता है, कॉमा, तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। ठीक है, क्रमागत रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। इस बार देखो सवाल आपसे क्या पूछ लिया, तो इस बार आपसे ना संख्या पूछा है, शेषफल पूछा है, तो आपसे 2 शेषफल पूछा है। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि भाई मेरे शेषफल तो एक ही निकलेगा जब भाग देंगे तो यहाँ आपसे क्रमागत चर्चा किया है, मतलब आपको क्रम से 5 से भाग देना है फिर 4 से देना है, और बताना है कि 5 और 4 से भाग देने पर आपके यहाँ शेषफल क्या क्या आ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले शेषफल निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, पहले क्या करेंगे हम लोग, तो पहले संख्या निकालते हैं। चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। किसी संख्या को किससे किससे भाग देना है, 4 और 5 से। 2 बार ही चर्चा है तो लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो। भाई मेरे प्राप्त क्या हुआ, तो 1 और 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि 1 अपने मन से लिख दो। ठीक है, फिर वही काम 5 एकम 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 9 चौक 36 और इधर वाले से जोड़ दो 1 क्या हो जाएगा 37। तो आपका मेन सारा गेम है आपका संख्या निकालने का, इस बात का याद रखना। तो संख्या आपका कितना निकल गया 37। अब बोल रहा है आपको कि अब ये जो संख्या आपका आया है इसको आप किससे भाग देना है, तो एक बार 5 से देना है, एक बार 4 से। तो फिर हम लोग बना देते हैं, यहाँ लिख दिए हम 5, यहाँ लिख दिए 4। लेकिन इस बार याद रहे, इस बार संख्या हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 37।
ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है, शेषफल क्या होगा, याद रहे। तो अब एक बात बताओ, 5 से 37 कितनी बार में कटेगा, तो 5 सत्ते 35, तो कितना बच गया 2। बस इसमें थोड़ी सी आप कंफ्यूज इस बात को हो रहे हैं कि बराबर आप लोग भागफल यहाँ लिखते थे, शेषफल यहाँ लिखते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेटिंग उल्टा हो जाता, काम तो वही हो रहा, सेटिंग थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, तो बच गया 2। अब फिर किससे भाग देना, 4 से, तो 4 एकम 4, तो बच गया 3। तो हमारा आंसर आ गया, क्रम से 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल 2 और 3 प्राप्त होता है, ऑप्शन सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, तो बच्चे लोगों ने फटाफट आंसर कर दिया था 4 और 1। क्यों? क्योंकि वो सीधा दिमाग लगा रहे थे कि 4 और 5 से भाग देने पर 1 और 4 शेषफल आता है। तो सवाल पूछा है 5 और 4 से, बिल्कुल इसका उल्टा पूछा है। तो हमारे प्यारे बच्चे लोगों ने उल्टा करके सीधा 4 और 1 किया था। बाद में कुछ बच्चों ने आंसर किया था करेक्ट करके, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ना आया होगा तो आपको ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट है कि आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देखो। अब यह क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। किसी संख्या को क्रमशः 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यह आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है, ठीक है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। सेम वही क्वेश्चन है, तो आप इसे बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए होमवर्क हो गया 2। अब आते हैं दूसरे टाइप में। नंबर सिस्टम देखो बहुत बड़ा है, वो अलग बात है। हम 2-2 दिन का आपको ले रहे हैं, तो 2-2 दिन का हम एक सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके बना रहे हैं। फिर दूसरे राउंड चलेगा तो इसका टफ क्वेश्चन लेंगे। अभी मेरा प्रयास है कि इजी क्वेश्चन करके आपको मैथ के प्रति इंटरेस्ट जगाया जाए, क्योंकि एसएससी जीडी में केवल इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा। बट अगर रोज आप मेहनत करें तो फिर आपको कुछ भी टफ नहीं लगने वाला है, ठीक है। इस सवाल को नोट डाउन करिए कि 2 संख्या का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योगफल क्या होगा। संख्या का योगफल क्या होगा। मेरे अनुसार चलोगे तो हम सीधा आंसर इसका सी मार के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे मैं भी बताता हूं पहले आपको। मेरे अनुसार 80 हो गया। देखो क्या बोल रहा है आपका कि 2 संख्या, आपका बोल रहा है 2 संख्या का गुणनफल कितना है 75, ठीक है। और फिर बोल रहा है उनका भागफल कितना है, तो 9 और 7। कितना है आपका 9 और 7। तो आप एक बात बताओ, 2 संख्या को हमने मान लिया। पहली संख्या को हमने मान लिया कि तुम x है, दूसरी संख्या हो गया y। तो इन दोनों का गुणनफल कितना 1575, तो लिख दो 1575। बोल रहा है इनका भागफल 9/7 है, मतलब पहली को जब दूसरे से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा हमारा 9/7। और आपको मैंने पढ़ाया था कि x/y को हम लिख सकते हैं x अनुपात y, तो यह हो जाएगा हमारा 9/7, ठीक है। तो पूछ रहा है संख्या का योगफल क्या होगा। संख्या का योगफल, तो एक बात बताओ, यह अनुपात मेरा कितना निकल गया संख्या का 9 और 7, ठीक है। तो हम मान लिए कि हमारा संख्या जो हो गया आपका x का मान कितना आ जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पे संख्या x y हम माने हैं, ठीक है। कोई भी संख्या से इसमें अनुपात हमने बताया था आपको, किसी भी संख्या से गुना करना पड़ता है, क्योंकि अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। तो हमने मान लिया इस दोनों को हमने a से गुना किया, ठीक है। तो पहला संख्या मेरा निकल गया 9a
और दूसरा संख्या मेरा निकल गया 7a। ठीक है, एग्जामिनर क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है 1575। इसका यह मतलब है कि 9a गुने 7a, 9a गुने 7a का मान कितना दिया गया है 1575। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको कार्ड आपके लिए क्या आ गया, तो 9 इंटू 7 इंटू a स्क्वायर का मान कितना निकल गया आपका 1575। अब आप क्या करो, यहाँ से a का मान निकालो, क्योंकि a का मान निकालोगे तभी आपको यहाँ से संख्या मिल पाएगा, आपका योग निकाल पाओगे। अब इसे आप काट दो, 1575 है ना, तो 9 एकम 9, 6, तो 9 7 63, 9 5 45, फिर 7 से आप काट दो इसको, तो 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, तो a स्क्वायर का मान निकल गया 25, तो a का मान कितना निकल जाएगा 5। क्या ये आंसर होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भैया हमने अभी केवल a का मान निकाला है। किसका मान निकाला है? a का मान निकाला है। अब हमसे पूछा है कि संख्या का योगफल, तो पहले संख्या तो निकाल ले। ठीक है, तो पहली संख्या मेरा क्या है 9a और a का मान है 5, तो 9 5 45। दूसरी संख्या क्या है 7a, a का मान 5, तो 35। कितना निकल गया मेरा 35। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, तो 45 और 35 होते हैं 80। आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो आपने देखा, जब मैं सवाल पढ़ रहा था तो मैंने तुरंत इसे टिक लगा दिया था, बट इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा तो बिट लेंदी गया ही गया है। तो हमने कैसे निकाला? तो एग्जामिनर यही तो चेक करना चाहता है कि आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एग्जाम में बैठ रहे हो, कि आप हर सवाल के लिए कलम ही उठा रहे हो, कुछ माइंड भी निकाल रहे हो। आप कैसे देखो, तो जैसे ही हमने देखा कि दो संख्या का भागफल 9/7 है, और हमने मन ही मन सोचा अगर एक संख्या x होगा दूसरा y होगा, तो 9/7 निकलेगा। और जोड़ना है तो हमें इन्हीं दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इसका यह मतलब हो गया कि जब भी आंसर आएगा 16 इकाई में ही कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, गुना करेंगे, तो आंसर जो भी होगा वह क्या होगा 16 का गुणज होगा, और 16 का गुणज एक ही है, इसलिए मैंने ये आंसर किया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ना आया तो वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी ना आया तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, उस क्वेश्चन को फिर से अगले दिन बताया जाएगा। इस सवालों को आप लोग पढ़िए, नोट डाउन करिए। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 है तो संख्या क्या होगा। ये फिर आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा ये नया टाइप आ गया आपका कि क्या लिखा हुआ है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग है ना 2 हो तो संख्या क्या होगी। तो आइए कुछ टर्म समझते हैं, फिर इन सवालों को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं। आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए दो चीज़, ये 2 फैक्ट बहुत मायने रखता है सवाल में। अगर आप थोड़ी सी मिस कर जाते हैं तो सवाल मिस हो जाएगा आपसे। अगर मान लो ना 2 संख्या हमने बोल दिया a और b, क्या बोल दिया a और b, ठीक है, तो कुछ टर्म समझिए मैथ में, आप कुछ पता भी होगा आपको कि जब आपको योग बोला जाए, क्या बोला जाए योग, तो योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है जोड़। जब आपको बोला जाए कि 2 संख्याओं का अंतर, तो अंतर का क्या मतलब होता है घटाव। अगर बोले आपको कि 2 संख्या a b है, इनका योग क्या होगा, तो आप बोलोगे a प्लस b। फिर बोलेगा आपसे कि भैया अंतर क्या होगा, तो a माइनस b, मतलब बड़ा में से छोटा। 2 चीज़ हो गया, ठीक है। फिर बोल देगा आपसे गुणनफल, क्या बोल देगा गुणनफल, तो आप क्या निकालो गुना कर दोगे a इंटू बी। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, आगे जाए कन्फ्यूजन होती है। जब आपको बोल दिया जाता है कि योग का व्युत्क्रम, क्या बोल दिया जाता है आपका योग का व्युत्क्रम, क्या बोला जाता है योग का व्युत्क्रम, जो भी आपने देखा भी था। इसका क्या मतलब हुआ, तो योग का व्युत्क्रम का मतलब, व्युत्क्रम शब्द का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है उल्टा। इसका यह मतलब हुआ कि आपको जोड़ कर क्या करना है उल्टा करना है। तो योग कितना आया था आपका a प्लस बी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/a प्लस बी। ये था मेरा योग का व्युत्क्रम। क्या ये कंप्लीट हो गया? तो नहीं, एक चीज और रह गया आपका। उम्मीद करता है आपने इतना लिख लिया है। फिर एक आता है आपका व्युत्क्रमों का योग। क्या आता है आपका व्युत्क्रमों का योग। इस 2 चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्युत्क्रमों का योग और योग का व्युत्क्रम, जो भी हमने आपको बताया था।
मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे माइंड में, है ना, आप कंफ्यूज ना हो। देखो ऑनलाइन पढ़ाने में बस एक यही मेरे साथ समस्या होती है कि मैं एट ए टाइम पूछ नहीं पाता कितना आपको समझ में आया नहीं आया। इसी वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ एक चीज़ को 2 बार बताने से क्वेश्चन लेकर, आपको फिर भी ना समझ में आता तो कमेंट जरूर किया करो। ऐसे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। तो व्युत्क्रमों का योग और योग का व्युत्क्रम भैया किसका, तो संख्या का। संख्या हमने अभी तत्काल कितना माना है, ए और बी, ठीक है। तो अभी आपने सीखा योग का व्युत्क्रम, तो आसानी से आपने सीख लिया कि क्या 1/a + b। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, व्युत्क्रमों का योग। इसका यह मतलब हुआ, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रिवर्स, इनवर्स। पहले इसका उल्टा करो तब इसको जोड़ो। इसका मतलब a का उल्टा हो जाएगा 1/a, b का उल्टा हो जाएगा 1/b, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। व्युत्क्रमों का योग और योग का व्युत्क्रम। योग का व्युत्क्रम में जोड़ेंगे तब उल्टा, यहाँ पहले उल्टा तब जोड़ेंगे। गॉट इट। जैसे मैं बोल दूँ 8 और 5 का, है ना, योग का व्युत्क्रम क्या होगा, योग का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। तो 8 और 5 का योग का व्युत्क्रम तो पहले जोड़ दो, तो 8 और 5 13, तो 1/13, ठीक है। अगर यही आपको बोला जाता व्युत्क्रमों का योग, क्या बोल दिया जाता हमके, 8 और 5 का व्युत्क्रमों का आपसे बोल दिया था योग बताइए, तब क्या करते, फिर एक उल्टा करते, 1/8 है 1/5, फिर क्या करते, आपको आता है ये बट्टा पर जोड़ करने, है ना, फ्रैक्शनल ऐड, 8 5 जा 40, तो यहाँ हो जाता आपका 5, यहाँ हो जाता 8, तब हो जाता आपका 13/40। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो वही सवाल आपको बोल रहा है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 2 है, तो संख्या ऐसी कौन सी संख्या जिसको उल्टा करने पर 2 हो जाए, तो केवल एक ही संख्या 1, इसका भी उल्टा करो 1/1 का मतलब आया 1 ही, तो 1 + 1 आंसर कितना हो जाएगा, 2। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब ये देखो, लेकिन देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप तो सोचोगे तो बहुत ईजी है, क्या एसएससी जीडी में इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो भाई मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो ट्रिकी पूछता है, ट्विस्टेड पूछता है, बट अगर आपको ये बेसिक चीज़ ना पता हो तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। कहने का मतलब है आपको अगर वर्गमूल सीखना है ना, भाग सीखना है, तो पहले आपको गिनती तो सीखनी होगी कि 1 2 3 क्या होता है, जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है। सेम चीज़ वही मैं करता हूँ कि सवाल में कैसे अप्लाई उसको पहले मैं बेसिक बताता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड जो चल रहा है, मेरे प्रयास है कि हर टॉपिक को 2 दिन करके मैं टच करता चलूँ ताकि आपका बेसिक डेवलप हो सके। फिर अगर अगले महीने से क्लास चल पाती है आपकी, तो फिर हार्ड लेवल का क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आ जाइए आप लोग, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, कॉपी में नोट डाउन करो, इसे रफ में बनाने की कोशिश करो, फेयर में नहीं, रफ में बनाने की कोशिश करो। बन गया तो फेयर कर लो, नहीं तो फिर हमसे आंसर मैच कर लो, फिर आप लिख लेना कॉपी में। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। उम्मीद है आपने इसे पढ़ लिया होगा। क्या बोला, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर जैसा जैसा बोल रहा है आप वैसा वैसा करते चलो। हमने मान लिया वो जो धनात्मक संख्या जिसकी वो चर्चा कर रहा है उसको हमने मान लिया, चलो भाई तुम कितना हो, तो तुम हो x। तो बोल रहा है जब उस धनात्मक संख्या में से 4 कम कर रहे हैं तो जो प्राप्त होता है वह मूल संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना होता है। अब देखो यहाँ व्युत्क्रम शब्द आया, तो मूल संख्या मेरा कितना था x, तो बोल रहा मूल संख्या के व्युत्क्रम तो 1/x का 21 गुना, तो 21, बस हो गया। अब आपको बोला है x का मान निकालो। अब मेन कॉन्सेप्ट, मेन दिमाग यहाँ लगता है, कैसे, तब आपके पास इक्वेशन क्या आ गया भाई मेरे और बहन मेरे, आपके पास आ गया x - 4 = 21/x। यहाँ के बाद आप एक चीज़ ना एकदम गांठ बांध लो अपने दिमाग में
कि अब देखो जैसे ही आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में कितने भी आप फास्ट हो तो कम से कम आप 10 से 20 सेकंड जरूर लोगे, और ये सवाल है मात्र आपका 10 सेकंड का, है ना। तब क्या करोगे, तो हमेशा याद रखना कि मैथ में हमें मजबूरी का फ़ायदा उठाना है। इस सवाल की मजबूरी क्या है, तो इस सवाल की मजबूरी ये है कि इसके ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन भी हम देख रहे हैं छोटा छोटा है, और बोल रहा है कि संख्या, क्या बोल रहा है आपका संख्या, और हमें पता है 4 ऑप्शन दिया है तो इसी में से कोई संख्या होगा, है ना। अच्छा, और हमने संख्या कितना माना है, तो हमने संख्या माना है x, कितना माना है हमने, संख्या को हमने माना है x। तो ऐसी चारों संख्या में से कौन सा नंबर डाला जाए जो यह और यह बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो अगर x का मान हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 4 -1 हो जाएगा, और सवाल हमें बोल रहा है धनात्मक संख्या, तो x का मान 3 नहीं होगा। x का मान हम 7 रखते हैं तो 7 में से 4 गया 3, और इधर अगर हम 21/7 है इसको भाग देंगे तो 3, तो 7 रखने पर हमारा LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब है कि वह संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं जिस तरह यह पेज आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, अभी बिल्कुल ये जो मैंने बताया आपके माइंड से बिल्कुल साफ हो गया होगा। कोई बात नहीं, फिर बताते हैं आपको, जब तक आप सीख नहीं जाओ हम बताना नहीं छोड़ेंगे। देखो इस तरह के सवाल में क्या है ना, डायरेक्ट ऑप्शन भी नहीं उठा सकते हो, पहले आधे काम कर लो, आधा ऑप्शन खेल पे लो, है ना। देखो एक संख्या है तो पहले हम संख्या हम मान लिए, ध्यान से देखो, संख्या को हम बोले कि बउआ तुम x है, फिर बोला तुमको इसमें से हम 4 कम कर देते हैं तो तुम अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है, तो उल्टा का 21 गुना हो गया, बस हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, x - 4 बराबर 21/x, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, तो हम छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, तो बोल रहा है संख्या क्या है, और संख्या हमने क्या माना x, और यहाँ ऑप्शन कितने दिए हैं 4, मतलब इसी चारों में से कोई ना कोई एक होगा। तो हम बोले संख्या तुम 3 है, हम संख्या का बोले तुम 3 है, तो यहाँ चेक 3 रख के देखते हैं, तो 3 में से 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1, है ना। तो कभी भी जब माइनस में रिजल्ट आया तो वो होगा नहीं, क्योंकि सवाल धनात्मक बोल दिया। फिर हम बोले चलो तुम 7 है, तो 7 में से 4 जाएगा तो इधर हो गया 3। अब इधर देखेंगे क्या 3 आ रहा है, तो 21/7 किए तो यहाँ भी आ गया 3। इसका मतलब है 7 रखने पर LHS RHS के बराबर हो जा रहा है, मतलब x इज द वैल्यू विच होल्ड्स 7, है ना, वह आपको इसको बराबर कर देता है, किसको, तो इस इक्वेशन को। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप इसी तरह बनाना, 2 धनात्मक पूर्णांक, सवाल लिख लो, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। आप एगो को मान लेना x, तो एगो हो जाएगा 2x, ठीक है, और छोटी संख्या आपको बोल रहा है, तो छोटी संख्या क्या होगा, हमेशा x होगा। इनका गुणनफल कितना दे रखा है 2048, तो यहाँ से आप x का मान निकाल लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 3, क्या हो गया आपका 3। अच्छा ये आपके लिए हो गया। पढ़ लो, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे 3, 4, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1, 2, 4 आता है। तो उस संख्या को 5 से करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, इसे मैं बता ही देता हूं क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सवाल लिख लिए, वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं बताता हूं, आप देख लेना आंसर को। अच्छा 2 अंक की संख्या ये पहले बता दिया, ठीक है। फिर बोला उस संख्या कौन है, तो n है, ठीक है। फिर बोल रहा है उसको किससे भाग दिए, तो 3, 4, 6 से। तो इस बार देखो हमारा भाजक कितना है आपका, तो हमारा भाजक जो है इस बार 3 है, तो 3 लाइन हमने बना दिया, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6। तो शेषफल कितना आ गया, तो 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 4। और हमने आपको क्या बताया था, अपने मन से 1 यहाँ ले लेना है। अब चलो
संख्या पहले निकाल लिया जाए, चलो निकालते हैं। तो 6 एकम 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 चौक 40 और 2 कितना हो गया आपका 42, 42 तिहाई 126 और 1 कितना हो गया आपका 127। ठीक है, तो n जो संख्या बोल रहा था वह n एक्चुअली में कितना निकल गया मेरा 127। अब बोला भैया इस n को 5 से डिवाइड करो, मतलब इस n का मान कितना था 127, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरा 2। ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। आप वीडियो पॉज करके इसे बनाने की कोशिश। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो आप इस तरह के सवालों को हमेशा आप ऑप्शन से बनाना, ओटी ऑप्शन टारगेट। क्यों? क्योंकि बोल रखा है कि 2 अंकों की बड़ी सी संख्या कौन सी है। ऑप्शन कितने दे रखे हैं 4, मतलब इसी चारों में से एक है। कंडीशन क्या दे रखा है कि भैया 6 और 5 से भाग देने पर 1 बचे, मतलब 6 से भी 1 बचे 5 से भी 1 बचे। तो एक बात बताओ, क्यों ना हम चेक कर ले 5 से डिवाइड करके। तो 5 से कभी भी डिवाइड करेंगे तो या तो वह 6 हो या तो फिर उसका अंतिम 1 हो, तभी शेषफल 1 बचेगा। तो हम देख रहे हैं 2 ऑप्शन तो मिल रहे हैं, बट ये 2 ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि देखो ना 5 से जैसे डिवाइड करो तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो यह 2 ऑप्शन तो मैदान छोड़कर भाग गया। अब इस दोनों में देखते हैं आंसर कौन है। तो एक बार 6 से चेक कर लेते हैं कि 6 से डिवाइड करने पे भी क्या आना चाहिए, शेषफल 1 आना चाहिए। तो 6 से आप डिवाइड करोगे तो 61 को, तो 6 दहाई 60, तो क्या आ जाएगा आपका 1 शेषफल। उसी तरह 6 से डिवाइड करो आप किसको 61 को, सॉरी 91 को, तो आपका कितना आ जाएगा 15 बार में। यहाँ भी 1 आ गया। अब लफड़ा हो गया कि 61 भी आंसर होगा और 91 भी आंसर होगा। तब क्या करेंगे? तो भाई मेरे का कुछ नहीं करेंगे। देखो सवाल में बोल रखा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इस दोनों में बड़का कौन, तो 91, तो आंसर हो जाएगा हमारा 91। समझ में आया क्या? ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बना दूंगा बट आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करना। उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या समझते हो जो किसी से न कटे, जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर है कि अंकों का योग कितना होगा। सबसे बड़ा कंडीशन दिया कि इकाई और दहाई बराबर है, मतलब नंबर क्या हो सकता है आपका 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 2 2 अंक है, 2 अंकीय है, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8 और 9 9। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक बात बताओ, 11 को छोड़ कर क्या बाकी कोई भी अभाज्य संख्या होगी? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सब 11 से कटेगा, लेकिन 11 इकलौता 11 से खुद से ही कटेगा। और अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो खुद से कटे। तो यहाँ पे केवल एक ही संख्या होगा, वह होगा हमारा 11। बट आपसे संख्या नहीं पूछा है, संख्या के अंकों का योग पूछा। तो इसके अंक 1 और 1 कितने हो गए? 2 ऑप्शन हो जाएगा मेरा 3। ये SSC MTS में आया वो क्वेश्चन है। ये आप खुद बनाना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया 4। एक भिन्न अपने ठीक से मैं कर दे रहा हूँ। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है तो वह भिन्न क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आप इसे ऑप्शन टारगेट से लेके बनाना। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर हो गया 4। सेम क्वेश्चन वही है, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के 2 गुने से 7/15 अधिक है तो भिन्न क्या होगा? फिर इसको ऑप्शन टारगेट से, जैसे देखो भिन्न ये 3/5 मैंने मान लिया, तो क्या बोला? व्युत्क्रम के 2 गुने से 7/15 अधिक है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे उल्टा तो हो जाएगा 5/3, इसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, हो गया। कितना अधिक है? तो 7/15 अधिक है। यहाँ से आंसर निकाल लेना। आंसर क्या निकालोगे देख लेना, क्या 7/15 बराबर में आ रहा है? ये करने पे आ गया तो आंसर आ गया, नहीं तो अगला ऑप्शन। ये आपके लिए होमवर्क हो गया 5। वह छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करें? ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया। ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
निकालना आप लोग। हाँ, ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन आया एक आपके लिए कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, अगला टाइप है ये, थोड़ा सा लिख लो, समझ लो। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क होगा। ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन होगा क्योंकि वो सब तो मैंने जैसे आपको बताया आपने बना लिया। ये आपको खुद से बनाना है, आंसर निकालना है, लेकिन खुद से, हेल्प मत लेना, ना किसी यूट्यूब से हेल्प लेना, ना किसी बड़े से। थोड़ी सी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूंगा। अभी मैं चर्चा करूंगा कि क्रमिक पूर्णांक क्या होते हैं ये सब, बट बनाना आपको खुद है, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखो, पहले तो आप ये समझ लो, संख्या के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कर लो कि 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया, संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। जब इसी में हम 0 लगा देते हैं तो हो जाता है पूर्ण संख्या। जब इसी को संख्या रेखा पे दिखाते हैं तो इधर -1 -2 आपने पढ़ रखा है ना कि 0 के इधर पॉजिटिव होता है, इधर माइनस होता है, तो ये हो जाता है पूर्णांक, ठीक है। तो अगर आप एक बात बताओ, अगर आपको बोला जाए कि क्रमागत लिखो, क्रम से लिखो संख्या, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं 1 से आप 8 से लिखो तो 8 9 10, क्या हो गया 11। एक बात बताओ, आपने क्या किया, तो अगर आपने इसे 8 माना तो इसमें 8 में 1 जोड़ा, फिर आपने इसमें 8 में 1 जोड़ा तो हो गया 2, फिर आपने क्या किया 8 में 1 और जोड़ा तो हो गया 3। तो एक्चुअली में 11 क्या है, तो जो आप संख्या माने तो उसमें आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसी तरह अगर आपको बोल दे कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग, 4 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 30 हो तो संख्या निकाले। कॉपी में लिख लो आप कि 4 क्रमागत है ना संख्याओं का योग 30 हो तो संख्या निकाले। तो हमें तो पता नहीं कि संख्या कौन है, बट अपने को ये पता है कि संख्या जो भी है क्रम से है। तो ये वो संख्या x होगा तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x + 1, अगला संख्या, फिर अगला संख्या में एक और जोड़ देंगे तो x + 2, फिर एक और जोड़ देंगे तो x + 3, 4 संख्या हो गए। तो हम देख रहे हैं 1 संख्या 2 संख्या 3 और 4 हो गए, इन सब का योग कितना 30। तो जोड़ो आप कितने हो गए, तो 4 x हो गए और 3 2 5 और 1 कितने हो गए आपके 6 हो गए। इसका मान कितना दे रखा है 30, तो 4x का मान हो जाएगा 30 में से 6 गया आपका 24, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ जो हम 6 माने थे वो संख्या कितना है 6, तो अगला संख्या हो जाएगा 7, अगला संख्या हो जाएगा 8, अगला संख्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्रमागत का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब ये सवाल आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन आपको आंसर जो निकाले, जैसे मान लो 5 क्रमिक क्रमागत बोल रहा है तो आपका चौथा संख्या क्या आ जाएगा a + 4। तो आपको इस आंसर को s के रूप में लेके जाना है, इन सबको बराबर s के रूप में करना है, ठीक है। बनाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको। तो आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 6, क्या हो गया आपके लिए 6। ये देखो, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक बात बता, 5 से विभाज्य, अगर मैं आपको बोलूँ 3 से विभाज्य तो 3 कम 3 6 9 12 होगा। इसका मतलब क्या देख रहे हो कि पहली संख्या अगर आपने 3 माना तो दूसरी संख्या में आपने 3 जोड़ा, अगली संख्या में फिर 3 जोड़ा तो 3 + 6 हो गया, फिर अगली संख्या में 3 जोड़ा तो 3 + 9 हो गया। मतलब जो मानते हो उसी के अंतर पे मानते चलते बढ़ाते चलते हो। उसी तरह अगर 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या निकालना, मतलब पहला x होगा तो दूसरा x + 5 होगा, तीसरा x + 10 होगा। चलो आधा मैंने बता दिया, आधा बना के, और आपसे बड़ी संख्या बोला मतलब x + 10 का मान आपको निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया, आपके लिए होमवर्क नंबर ये हो गया 7। कितना हो गया आपका 7, ठीक है। यह बहुत इजी सवाल है, बना के लाना कि 433 34 35 36 37 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत हल्का सवाल है, बना के लाइएगा। आप बना लीजिए, फिर इसका हम ट्रिक देंगे। तो आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 7। आज केवल आपको मेहनत करने है ज़्यादा से ज़्यादा।
ये देखो दो संख्याओं का गुणनफल 1575 और उनका भागफल 9/7 है। ये तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो आपके लिए होमवर्क बच गया। आपके लिए केवल कितने होमवर्क हो गए? 7 हो गए। अब बनाना, ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करो। उसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, उस चीज़ को फिर से डिस्कस किया जाएगा। कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। फिर नंबर सिस्टम आपका आगे भी आएगा, बट फिलहाल आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है कॉपी में नोट डाउन करते चलो। और हर संडे को रिवीजन किया करो, आराम करने की सोचो ही मत। और उम्मीद करते हैं आपको जितना लुसेंट में मैंने टिक लगवाया है वो आप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, एक टेस्ट लेने के बाद ही फिर मैं आपको उसका आगे का डोज दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बने रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। बाय बाय।